हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर, तंजीम जंग के खात्मे की ज़मानत मांग ली। बातचीत आज भी जारी रहेगी। मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी और अमरीकी सालिस में शामिल होंगे। ईरान अफजूगी पर मुकम्मल पाबंदी कबूल नहीं करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी भी हाल में जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। इसराइल के हमेशा जारी रहने वाले जंगी एजेंडे से अमरीका को अब सबक सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज़ा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इसराइल के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, पाक फ़लस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद। सेनेटर मुश्ताक अहमद, इसराइल की कैद से रिहा मुश्ताक अहमद खान का सयूनी कैद में बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ का। हमने 3 दिन तक भूख हड़ताल की। हमारी फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा, मुश्ताक अहमद उर्दन के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सफारत खाने में महफूज हैं। उनकी सेहत अच्छी और हौसले बुलंद हैं। सफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान वापसी में मुआवनत के लिए तैयार है। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। माफी वो मांगे। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ कीजिएगा। इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेले। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखोशीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है और ये सियासत का असलूब है। हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाम के खिलाफ ये पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बयानात दिए हैं। आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते? हैरत अंगेज है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं, वो मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला। उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। भाईजान, ये मिलने के लिए नहीं है घर। यहाँ पे घर बिकते नहीं है, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकरार। पीपी का मरियम से मुआफ़ी मांगने पर इसरार, मरियम का साफ इनकार। दोनों जमातों में सियासी कशीदगी जोर पकड़ने लगी। एक दूसरे पर लफ्जी जंग जारी। सियासी तनाव कम करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में बैठक। जरदारी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में साथ देने और इत्तेहादी होने की सज़ा दी जा रही है। बगैर सोचे समझे फैसले हो रहे हैं। किसके कहने पर फैसले हो रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती इंतकाम की सियासत तक ना बढ़ाया जाए। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी को सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और आसिफ जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर सफाई का। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई कर दी। दूसरे सूबों के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब के फिर मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा ही साफ देखना चाहते हैं जैसा पंजाब है। घोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। तब्दीली के दावेदार दौर में सिर्फ गंदगी के ढेर थे।
नहीं है। इस गलत फहमी से बाहर आइए कि आप पंजाब के बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं वोट की ताकत पर। वफाकी हुकूमत जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जहां बैठे हैं और बाकी जो जहां बैठा है वो सब आज अगर मुमकिन हुआ तो ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद में नाकाम हो गई है। उन्होंने सैलाब के हवाले से कोई काम नहीं किया, उनके बंद कमजोर रहे, उसको मजबूत नहीं किया गया। ये सारी चीजें होती हैं और उनको पता था कि ये सूरत हाल है। उन्होंने तो 3-3.5 लाख क्यूसिक का सैलाब देखा, सिंध ने 6.5 लाख क्यूसिक आया है पानी। और वो चीफ मिनिस्टर सिंध खुद तमाम जगहों पे वो विजिट पर रहे। उन्होंने टिकटॉक नहीं बनाई, उन्होंने कोई सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया। पंजाब आपकी जागीर नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी आपके गुलाम है। वफाकी हुकूमत आसिफ जरदारी की वजह से कायम, शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी की वजह से वजीर आजम बने। पार्टी अपनी क़यादत पर लगने वाले बेबुनियाद इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेश खान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा नून लीग वालों को चाहिए कि अपने घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी के खाते में न डालें। पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदरूनी तनाज़ात में शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि इसका फोकस अवामी मसाइल के हल और कौमी मुफाद पर है। वकार मेहदी ने कहा पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। हमने कभी सूबाइयत और तकसीम का नारा नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी गालम गलोच पर यकीन नहीं रखती। सैलाब पर पंजाब हुकूमत ने कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए। पानी पीटीआई का जीएच को हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। अदालत ने वकला सफाई को जेल ट्रायल बहाल होने से मुताल्लिक आगाह किया। जेल अमले ने कहा बानी पीटीआई कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं। प्रोसिक्यूशन टीम और वकला 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। समाअत बगैर कार्रवाई के 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने 28 अक्टूबर तक दोनों को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई धड़ाबंदी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनैद अकबर ने बतौर सूबाई सदर अली अमीन के खिलाफ महाज खोल दिया। जुनैद अकबर ने कहा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही। आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं जब एक वजीर आला कंट्रोल नहीं हो रहा। जुनैद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल। जुनैद अकबर का कहना था अली अमीन ने मुझे टारगेट करने के लिए मेरे पीछे बंदे लगाए हैं। पाकिस्तान और IMF मिशन की पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी फंड का वफाक और सूबों की मतजाद पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सैलाब के बाइस नुकसानात और बजट अहदाफ पर नज़रसानी का जायजा। IMF के मुताबिक नुकसानात के अबूरी तखमीने बजात पर हतमी नताइज अक्स नहीं किए जा सकते। वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। मुल्क में चीनी का मसनूई बहरान मजीद संगीन होने का खतरा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया। हुकूमती वज़रा को लिखे गए खत में कहा गया कि चीनी की लिफ्टिंग रोकने से मार्केट में बहरान पैदा होने का खदशा है। पंजाब और सिंध में शुगर मिलों से चीनी की तरसील बुरी तरह मुतासर हो रही है। चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का इल्जाम इंडस्ट्री पर नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपर मून का शानदार नज़ारा। सुपर मून सूरज ग़ुरूब होने के फौरन बाद मशरिक़ में तुलू हुआ। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के बदलते रंग। बलूचिस्तान और पंजाब में ठंड की दस्तक। इस्लामाबाद में ठंड की इब्तिदाई लहर ने दारुल हुकूमत को झकड़ना शुरू कर दिया। कोयटा मिट्टी के तूफान और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत कम। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। कराची की खस्ता हाल सड़कें, फिर सीवरेज का पानी, राहगीरों के लिए परेशानी। गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर और सिविल डिफेंस के दफ्तर के बाहर सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। ट्रैक अब ट्रैफिक के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। शहरियों के लिए यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घर की छत से वीट के 45 पौधे बरामद। मुलजिम गिरफ्तार।
बरामद मंशियात की मालियत 6 करोड़ के करीब है। मुलजिम बंगले की छत पर मीट की काश्त कर रहा था। आठ अक्टूबर 2005 एबटाबाद में तबाहकुन ज़लज़ले को 20 साल हो गए। क़यामत के इस ज़लज़ले को आज भी याद करके दिल दहल जाते हैं। ज़लज़ला चंद लम्हों में जहाँ 86,000 जिंदगियाँ निकल गया, वहीं बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और अस्पताल भी तबाह कर गया। हर साल 8 अक्टूबर के दिन को हुकूमती सतह पर कुदरती आफात से आगाही के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान ने सर जोड़ लिए। इजलास में कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी का भी जायजा। मुतादिद अरकान के सलमान अली आगा की कारकर्दगी और कप्तान पर सवालात। कोच और कुछ सिलेक्टर्स तसलसल बरकरार रखने के ख्वाहां। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की T20 टीम में वापसी पर भी गौर। कुछ अरकान का बाबर की वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। टीम में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। का नोबेल इनाम अमरीका में मुकीम 3 साइंसदानों के नाम। बरतानवी निजात जॉन क्लार्क, फ्रांसीसी निजात मिशेल डेवर्से और अमरीका के जॉन मार्टिनस को इनाम दिया गया। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेलिंग की दरियाफ्त पर नोबेल इनाम दिया गया। छोटे लैंप से जदीद दिलकश और रंग बिरंगे फानूस, हर डिज़ाइन के अलग कहानी। फानूस के बगैर घरों, दफातर, दुकानों और होटलों की आराइश अधूरी। फानूस सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरते बल्कि मकान को शान और शौकत बख्शते हैं। और फिल्म, टीवी और रेडियो पर साल से राज करने वाले मुमताज़ अदाकार और हिदायतकार जावेद शेख ने जिंदगी की 71 बहारें देखी। जावेद शेख ने पाकिस्तान की मुतादिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।